वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। तरसीलात ज़र में 26.6% का इजाफा खुशाइंद करा। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता साल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 38.3 अरब डॉलर भेजे। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मईशत में एतमाद का मजहर है। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का किसानों को आसान कर्ज की सहूलत देने का ऐलान। ज़रई तरक्याती बैंक में हंगामी इस्लाहात की हिदायत। कहते हैं ज़रई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा और दिफा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 5 अरब डॉलर तिजारती हदफ के हसूल पर जोर। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में तुर्किया के इश्तराक की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। तिजारत, दिफा, सरमायाकारी में तुर्किया से ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। पाक भारत तनाज़े पर तुर्किया की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। पाकिस्तान और तुर्किया 5 अरब डॉलर तक तिजारत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के ताजरों के लिए इक्तिसादी जोन्स बनाए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के ताजरबाज से इस्तेफादा कर रहे हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। दो तरफा ताल्लुकात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मॉनसून का तूफानी स्पेल, मुख्तलिफ हादसात में 81 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में 30, पंजाब में 24, सिंध में 16, बलूचिस्तान में 11 अफराद जान बहक हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद का नाला कोरंग बिफर गया। कोराल की हदूद में पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। एक नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में बह गया। तलाश जारी, एक घर पानी में डूब गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बच्चों समेत 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डबो दिया। रेलवे स्टेशन और जिना अस्पताल की छतें टपक पड़ी। मुतअद्दिद शाहराहों और गली महल्लों में बारिश का पानी जमा। सुख नहर के इलाके में कई घर डूब गए। बागवानपुरा की मोहम्मदीन कॉलोनी में ट्रांसफार्मर पोल समेत जमीन पर आ गिरा। पानी में नहाते हुए करंट लगने से एक बच्चा जान बहक हो गया। सिविल सेक्रेटेरिएट में दरख्त गिर गया। 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शेखुपुरा के नवाही इलाके फेरोज वटुआ में एक छत गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारत गिराने का काम जारी। मुत्तसिल इमारत जुनैद आर्कीड के मकीन छत होते हुए भी घर से महरूम। मकीन 6 दिन से कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, गिरने वाली इमारत 40 साल पहले बनाई गई थी, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मुतासरीन को फिलहाल 3 माह का किराया देंगे। कराची डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक लाश गलने सड़ने के करीब थी। इब्तदाई तौर पर वजह मौत के हवाले से कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। सैंपल के एग्जामिन के बाद हकाइक सामने आएंगे। पुलिस के मुताबिक वालिद और भाई ने लाश लेने से इनकार कर दिया। मरहुमा हुमैरा का बहनोई आज नाश लेने कराची पहुंचेगा। कराची वालों पर नेपरा मेहरबान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट सस्ती। कराची के अलावा दीगर इलाकों के लिए बिजली की कीमत में सिर्फ 50 पैसे फी यूनिट कमी। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा।
ऐसे अवामी नुमाइंदों को जूते मारना चाहिए जो जिले में कॉलेज तक नहीं बनवा सके। इसी मंसूबे का इफ्तिताह करूंगा जिसको पूरा कर सकूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं जब इक़्तिदार संभाला तो काफ़ी मंसूबे इल्तवा का शिकार थे। हमने एक साल में 144 स्कीमें मुकम्मल की। सूबे की हर तहसील में अस्पताल बनाए जाएंगे। दूसरी जानिब दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया जाए या नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतफ़क्का लाहे अमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। सलमान अकरम राजा ने तहरीक का हिस्सा बनना बानी पीटीआई के बेटों का हक करार दे दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी के बेटे आए तो गिरफ्तार होंगे। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, चलें उनकी मर्जी है, वो कह रहे हैं तो कहने दें। अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं, बाहर से साजिश हुई तो साथ खड़े होंगे। बानी पीटीआई के बच्चे जरूर आएं, उन्हें पता चले वालिद ने क्या खिलवाड़ किया है। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का तंज। कहते हैं बानी पीटीआई बार बार एनआरओ मांग रहे हैं। इस मकसद के लिए कभी अमेरिका तो कभी कहीं से बंदे ले आते हैं।